हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम लोग अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिकल मीन ये सब सभी पढ़ चुके हैं। और अब एक्सरसाइज हम लोग देखेंगे 9.4। 9.4 में अब हम लोग को टॉपिक, एक नया टॉपिक मिलेगा एपी और जीपी के ही रिलेशन में, क्या ना, सम स्पेशल सीरीज, कुछ विशेष श्रेणियाँ। अब उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कुछ विशेष श्रेणियाँ क्या होता है और स्पेशल सीरीज क्या होता है ना, वो समझो। सबसे पहले तो इसका हम लोग समझ ले सिंबल। इसका क्या ना, सिंबल, जिसको हम लोग बोलेंगे चीन, हिंदी में क्या बोलते हैं ना, चीन। तो सिंबल, इसको इस तरीके से, और ये सिंबल को हम लोग बोलते, क्या नाम दिया गया, सिग्मा। सिग्मा क्या बोलते हैं इसको, इसको पढ़ा जाता है सिग्मा। अब इस सिग्मा का अर्थ क्या, सो समझते हैं, सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ एन टर्म को हम लोग क्या से सूचित करेंगे, सिग्मा से। क्या से, सिग्मा से। जहाँ यहाँ इसको बोल सकते हैं निम्न सीमा, निम्न सीमा, और ये हो जाएगा उच्च सीमा। क्या ना, उच्च सीमा। ये निम्न सीमा और ये हो गया उच्च सीमा। यहाँ पे एन टर्म, एन श्रेणी के एन पद, इसको लिख सकते हैं श्रेणी का एनवा पद। एनवा पद ए होता है। द सम ऑफ एन टर्म मतलब एन पदों का योग। एन पदों का योग का सिंबल हम लोग क्या से सूचित कर सकते, ए सिग्मा लगाते। एन पदों का योग के लिए क्या लगाते, सिग्मा का यूज करते हैं। और सिग्मा मतलब होता है यहाँ पे निम्न सीमा और यहाँ उच्च सीमा होता है। और ये जो बीच में होता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी का एनवा पद। क्या बोलते हैं, श्रेणी का एनवा पद बोलते हैं। इसी को देखो यहाँ पे समझाते दूसरे तरीके से, अर्थात में दैट इज सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म ऑफ सीरीज। सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज मतलब इसको बोलेंगे श्रेणी के एन पदों का योग। तो एन पदों का योग, तो श्रेणी के एन पदों का योग को हम लोग सूचित क्या से करते हैं, एसएन से सूचित करते हैं। श्रेणी के मतलब सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज को क्या सूचित करते हैं, एसएन से। इस एसएन बराबर को ही हम लोग यहाँ पे सिंबल में लिख सकते हैं सिग्मा टी एन, जो एन बराबर 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। अब ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, इसी को अभी तक हम लोग ऐसे पढ़ रहे थे, अब इसी को सिग्मा लगा के करेंगे, राइट है। पहले तो हम लोग सिंबल देखे सिग्मा। सिग्मा का अर्थ क्या होता है वो समझे, सम ऑफ एन टर्म, एन पदों का योग। जो सिग्मा का अर्थ होता है यहाँ पे इस श्रेणी का एनवा पद होता है, और निम्न सीमा और उस सीमा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट होता है। यहाँ पे देखेंगे श्रेणी के एन पदों का योग को हम लोग एसएन भी सूचित करते और इस तरीके से भी हम लोग सूचित करते। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग समझिए, क्या ना, कि एग्जाम्पल में ऐसे, फर्स्ट एग्जाम्पल में ऐसे रह गया सिग्मा, और यहाँ पे टी एन रह गया, और एन बराबर 1 से लेके एन तक ऐसे रह गया, राइट है। इसका मतलब कि ये जो एन का मान है 1 से लेके, समझो यहाँ 5 है ना, ज़्यादा दे दी, 5 है तो 5 तक, तो एक T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस में T5 5 तक है, 5 तक जाएगा। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में समझो ऐसे रह गया सिग्मा एन बराबर 1 से लेके 4 तक रह गया, और एन स्क्वायर हो गया, ऐसे है, राइट है, एन स्क्वायर। इसका मतलब एन का जो मान है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा, बस 4 तक बोला, 4 तक जाएगा ऐसे। जैसे और एक समझो एग्जाम्पल में, बात समझ में आ जाएगी और समझ में आ भी गई है, क्या ना, जैसे एन क्यू दिया हुआ है, कहाँ तक, और मतलब समझो 5 तक है या 10 तक है, कै तक है, 10 तक। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट
10 स्क्वायर, कहीं तक 10 स्क्वायर, 1 से ले कहाँ तक जाएगा 10 तक जाएगा। ऐसे मतलब इस तरह के ना लिख के हम लोग सिंबल ए वाला भी नोट कर सकते हैं, और इतना ना लिख के भी ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग समझ गए क्या ना सिग्मा क्या होता है और सिग्मा किस लिए यूज करते हैं, मतलब सम ऑफ एन टर्म के लिए सूचित करते हैं। अब इसका थ्योरम देखते, मतलब इस पे हम लोग फार्मूला देखते, तब हम लोग आगे हिसाब बना पाएंगे। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो। तो कॉपी हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समेशन एंड सीरीज, मतलब कुछ भी श्रेणियाँ सम स्पेशल सीरीज, तो इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इसको नोट हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट इसको बना लेते हैं। ये ऑलरेडी पॉइंट है नहीं, ये ऑलरेडी थ्योरम है। थ्योरम क्या है ना, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म ऑफ सीरीज, इसको ऐसे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ ए नेचुरल नंबर मतलब क्या ना, अब प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग, प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग। तो प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक। इसी को हम लोग बोल रहे हैं ना प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग, मतलब 1 से लेकर तक एन तक। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या ना, n × n + 1/2a। और अब इसी को आप लिख सकते हैं सिग्मा और n बराबर 1 से लेके n तक, इसी को ऐसे लिख दीजिए। तो इतना बराबर बोल सकते हैं n × n + 1/2 बोल सकते हैं, या इसी को केवल सिग्मा n से भी सूचित कर सकते हैं। क्या, सिग्मा n, ए ना लिख के खाली n लिख दो, तो सिग्मा n बराबर भी समझ जाओ n × n + 1/2 ए। तो ए ना फॉर्मूला है, तो आप ए वाला फॉर्मूला समझो, इतना बराबर है समझिए, या इतना बराबर है, या इतना बराबर है। इसी को ऐसे और ऐसे लिखा हुआ रह सकता है। तो ये हम लोग समझ गए ना, ये ऑलरेडी थ्योरम है, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते थे, यहाँ पे प्रूफ करेंगे नहीं, इसको डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग। तो प्रथम एन प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, तो हम लोग सिग्मा एन वर्ग पूछे तो n × n + 1/2 होता है। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो नोट हो गया, तो ये नोट हो गया। अब इसको ना रफ कर लेते, राइट है। अब देखो यहाँ से ना रफ कर लेते। अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे क्या ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। अब ए कह रहा है ना प्रथम प्राकृत संख्याओं के प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब अब की क्या ना, प्रथम प्राकृत संख्या उसका वर्ग हो, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 प्लस में n स्क्वायर ए हो। तो इतना बड़ा फार्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1/6। ये भी थ्योरम है। अभी थ्योरम को डायरेक्ट फार्मूला पॉइंट समझ लो यहाँ पे, क्योंकि ये थ्योरम प्रूफ नहीं हो रहा है, इस कारण से इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं, इस कारण से हम लोग टाइम बचा रहे हैं। और ए हो गया। अब इसी को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा रह सकता है सिग्मा n स्क्वायर, और 1 से लेके कहाँ तक, n तक। इतना को ना लिख के ऐसे शॉर्ट में सूचित किया गया है। तो इतना बराबर भी हम लोग क्या फॉर्मूला समझ सकते हैं, n × n + 1 × 2n + 1/6 ये हो गया। या सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर भी लिखा रह सकता है, तब भी बोलो n × n + 1 × 2n + 1/6 ये बोल सकते हैं। तो हम लोग समझ रहे बात, इस तरीके से लिखे या इस तरीके से या इस तीन साइज में 3 तरीके से हो सकता है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 3। इसको जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। तो ये समझो कॉपी हो गया।
तो ये हो गया, तो इसको रफ करते। अब देखो पॉइंट चेंज कर लेते, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा ना, कॉपी हो गया ना, रफ कर लेते। अब अगला क्या करा ना कि सम ऑफ क्यूब, तो सम ऑफ क्यूब, तो अब ना सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, अब की क्या ना प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का नहीं, अब की बोल दिया घनों का योग। तब की घनों का योग मतलब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डॉट 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 एन क्यूब। तब क्या फार्मूला हो जाएगा वो समझिए, तब फार्मूला हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाता है। अब इसी को आप बात समझ चुके हैं, क्या ना लिख सकते हैं एन क्यू, एन बराबर 1 से लेके कहाँ तक, n तक, और बराबर में लिख दो n इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। या इसी को लिख सकते हैं एन क्यू बराबर n इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, राइट है। अब जैसे लिख दो इस तरीके से या इस तरीके से, तो ये हो गया पॉइंट। यहाँ तक हम लोग समझ चुके, तो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, तो ये कॉपी हो गया। अब कुछ इसमें एक नोट में हम लोग देखेंगे, क्या नोट में देखेंगे वो पॉइंट, या यहीं पे इसको लिख लेते हैं, इसको जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी हो गया, तो इसको मिटा लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे ऐसे रह गया, यहाँ पे क्या कि 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 और 1, मतलब कई बार है, n बार है, n बार है, n बार है, ये मतलब एक एक कई बार है, n बार है, तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। बात नहीं समझे, जैसे यहाँ पे 1 और 1 1 1 1 1 कई बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 होगा। अब इसमें एक जोड़ दो, तो अब 1 कई बार है, 6 बार है, तो क्या होगा, 6 होगा। तो 1 1 कई बार है, n बार है, तो क्या होगा, n होगा। बात समझ में आई, यस, n बार है तो n लिख दिए। अब इसी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा रहेगा सिग्मा 1, ऐसे 1 1 1 1 मतलब खाली 1 लिखा हुआ, 1 मतलब समझ जाओ क्या लिखा हुआ, सिग्मा 1 मतलब n बार होगा, इसको n लिखा हुआ रहेगा डायरेक्ट। अब उसी प्रकार सिग्मा 2 रहेगा, क्या सिग्मा 2, सिग्मा 2 रह गया, तो सिग्मा 2 रह गया मतलब समझो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कै बार होगा, n बार, तो इसको लिख सकते हैं 2n लिख सकते हैं। कैसे सर, 2n को, 2n मतलब 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर हो जाएगा और कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और अब लिख दीजिए क्या ना 2 और सिग्मा 1 मतलब n, 2n, एक ही बात हुआ। अब डायरेक्ट अगर रह गया 3, अब रह गया 3, तो क्या लिख सकते कोई बताओ, 3n डायरेक्ट ऐसे। अब चौथा में बताओ सिग्मा 5 रह गया, तो अब समझ चुके हैं ना, क्या लिख सकते हैं, 5n लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सिग्मा से रिलेटेड हम लोग क्या ना, सीरीज से रिलेटेड हम लोग पॉइंट समझ लिए। अब आ जाओ ना एक्सरसाइज पे, तो एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं 9.4। तो देखो 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ ना वो समझो। 9.4 का देखिए क्वेश्चन नंबर क्या ना, एक करा प्रश्न 1 से, एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करा प्रश्न 1 से 7 तक प्रत्येक श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब n पदों का योग, अब ऐसे दिया हुआ और यहाँ पे करा n पदों का योग, तो इसको ना ध्यान से समझना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को पहले एक क्वेश्चन को समझो, फिर दूसरा क्वेश्चन अपने आप बनने लग जाएगा। पहले ध्यान से इसको देखो, और कुछ है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। इसको इजी करने के लिए ना आपको देखो यहाँ पे जो थ्योरम बताएं वो यहाँ साथ में लिखा हुआ, बहुत आसान है इसको बनाना। ये लिखा हुआ थ्योरम आसानी से बना सकते, पहले आसानी से समझो इसको, ध्यान से समझेंगे इसको बनाते कैसे। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, दूसरा देखो, तीसरा तो अपने आप बना सकते हैं। ए दिया हुआ करा है क्या ना कि n पदों का योग ज्ञात करो। तो n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या ना, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है ना, सिग्मा टीएन। तो सिग्मा टीएन मतलब सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टीएन मतलब nवां पद निकालना पड़ेगा। अब इसका एक पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, nवां पद क्या होगा वो ज्ञात करो। तो nवां पद ज्ञात कैसे करें, तो यहाँ पे रुकिए, इसको 1, इस गुना को ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, 1 इंटू 2 ऐसे समझो, प्लस 2 और गुना को ऐसे लिख देते हैं 2 इंटू 3 प्लस 3, ऐसे साफ साफ दिखेगा, राइट है।
4 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, n तक। तो ये हम लोग को nवां पद निकालना। इसमें देख रहे हैं 2 अनुक्रम दिख रहा है। क्या अनुक्रम? 2। पहला देखो 1 है, फिर 2 है, 3 4 ऐसे। तो यहाँ पे ना nवां पद हम लोग निकाल रहे हैं। nवां पद मतलब क्या निकाल रहे हैं? tn। तो tn देख रहे हैं ये एक अलग अनुक्रम है, राइट है। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फिर इंटू एक अलग अनुक्रम देखो 2 3 4 5 ये अलग है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला लगा दो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट। बात समझ में आ रही? ध्यान से देखो ना, सब समझ में आ जाएगा। तो nवां ये पहला पद, दूसरा nवां पद निकाल लें। तो 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 ये अलग है और ये 2 3 4 5 अलग है। तो पहले इसको देखो, तो यहाँ 1 है, ये 2 है, 3 है। तो इसका प्रथम पद कितना है? 1 लिख दिए प्लस n माइनस 1। ये सारबंतर देखो 1 और 2 का सारबंतर कितना है? 1 होगा, 1 लिख दिए इंटू। और इस अनुक्रम के लिए देखो 2, प्रथम पद क्या है? 2 प्लस और कै पद तक nवां पद निकालना ही हमने है d। 3 2 3 4। तो इसमें सार्व अनुपात कितना है? 1 है और 1। अब इसको गुना कर दो n माइनस 1 और फिर देखो यहाँ पे 2 और क्या आ गया? n माइनस 1 गुना कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, n आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया ना कि n अब प्लस में 1 तो a क्या निकल गया? tn। तो tn बराबर आ गया n स्क्वायर अब प्लस में n। तो a nवां पद आ गया। तो nवां पद आ गया तब हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि n पदों का योग। तो लिख दीजिए n पदों का योग। तो n पदों का योग, n पदों का योग मतलब Sn। तो Sn का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, सिग्मा tn ए। तो यहाँ पे सिग्मा tn, यहाँ चल दीजिए सिग्मा tn। तो सिग्मा tn का मान रख दीजिए tn। तो यहाँ लिख दे, ऐसे डायरेक्ट लिख दो ना, डायरेक्ट सिग्मा tn क्या निकाल चुके हैं? tn निकाल चुके हैं n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर प्लस n, ए रख दिए। अब इस सिग्मा को बांट दो, सिग्मा n स्क्वायर अब प्लस में सिग्मा n, ए बांट दिए। अब क्या करो सर कि सिग्मा n स्क्वायर का देखो फॉर्मूला दिया हुआ, लिख दीजिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अब बाई में 6 अब प्लस में सिग्मा n का मान रख दो यहाँ से n इंटू n प्लस 1/2 में 1/2 ए लिख दे। तो ए सिग्मा का मान रख दे। अब देखो इसमें दोनों में कुछ कॉमन है तो इसको रफ कर लेते, इसको पहले नोट करना पड़ेगा, जल्दी से इसको नोट करो। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन समझाते, इसी जैसा है ना, समझ में सब आ जाएगा, बस इसको अच्छे से देखो भी। तो ये नोट हो गया, जल्दी से स्कैन कर लो। तो स्कैन हो गया, हाँ कह लिए ना। अब देखो यहाँ से रफ कह लेते हैं, इसको रफ कह लेते। इसको ना दोनों में कॉमन है n कॉमन ले लो, फिर क्या ना n प्लस 1 भी कॉमन है, n प्लस 1 भी कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 भी कॉमन है। तो क्या बच गया 2n प्लस 1 अब बटा में 3, 2 तो कॉमन हो गया, 3 बचा, कुछ नहीं तो क्या बचा यहाँ पर 1। अब n इंटू n प्लस 1/2 और यहाँ सॉल्व एलसीएम ले ले 3, तो क्या आ जाएगा 2n प्लस 1 अब प्लस में 3, ये आ गया। इसको भी रफ कह लेते हैं। तो n इंटू n प्लस 1 और इसको जोड़े 2n, 3 1 4 अब बटा में 2 इंटू 3, ये आ गया। और भी इसको सॉल्व कर लो, n इंटू n प्लस 1, इसमें देखो 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा n प्लस में 2 अब बटा में 2 इंटू 3, 2 कट गया, तो ये आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस में 2 अब बाई में 3,
बाई में 3, यही हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका क्या बनाते हैं, फर्स्ट। अब देखो इसी का ना क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकेंड, देखो हम लोग सेकेंड देखते, तो इसको रफ कर ले, जल्दी से इसको नोट करो। 3 नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर इसका हम लोग देखो क्या ना, दो भी उसी प्रकार है। अब इसमें करना ए दिया हुआ, करा एन पदों का योग ज्ञात कीजिए। यह श्रेणी के कितना, एन पदों का योग। तो एन पदों का योग कैसे ज्ञात करें, एन पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा सिग्मा टीएन, मतलब टीएन एनवा पद। एनवा पद निकाले क्या, पहला पद दे दिया, दूसरा पद दे दिया, तीसरा पद दे दिया और डॉट डॉट एनवा पद दिया ही नहीं, तो एनवा पद ज्ञात करेंगे। एनवा पद ज्ञात कैसे करें, लिख देंगे एनवा पद। एनवा पद मतलब टीएन। अब टीएन निकालो, अब टीएन निकाले कैसे सर, यहाँ पे देखिए अब अभी 2 था, आपकी क्या 3 दे दिया, क्या दे दिया 3। पहले ई वाला पहला वाला देखो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो इसको अलग करके देखो, 1 है, फिर 2 है, फिर क्या है 3 है, ऐसे है, फिर अगला 4 आएगा। अब बताओ अंतिमा क्या होगा, एन होगा। तो इसको तो बोल सकते हैं अंतिमा। तो इसका एनवा पद निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है, राइट। लगा दे इंटू, अब ए तो हो गया। अब इसके लिए देखो 2, फिर क्या है 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर आगे इसी प्रकार समझ सकते 5 होगा। तो यहाँ तक कैमा पद एन पदों तक बोला। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा दो क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट है। अब देखो फिर इसके लिए 3, फिर क्या 4, फिर आगे क्या 5, फिर आगे क्या, इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। अब इसके लिए फार्मूला लगा दो एनवा पद का, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब तो समझ में आ जानी चाहिए, आ भी गई होगी। देखो अभी तो ए वाला है, तो प्रथम पद इसका 1 है और एन माइनस 1 डी मतलब सार अनुपात अंतर 1 है इंटू। अब इसका देखो प्रथम पद 2, एन माइनस 1 डी कितना 1 लिख दिए इंटू प्रथम पद 3 प्लस एन माइनस 1 डी बताओ, डी भी एक ही है सार्व अंतर। अब ये सबको मिटा लेते, ये तो समझाने के लिए था, ये भी मिटा लेते हैं। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, देखो और यहाँ पे 1 प्लस एन माइनस 1 को गुना कर लिए, और यहाँ पे भी करो 2, 1 को गुना करो एन माइनस 1 3 और 1 को गुना करो एन माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, कट जाएगा तो एन यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, एक घट जाएगा तो एन प्लस 1, यहाँ क्या आ जाएगा 2, मतलब इसको लिख सकते एन प्लस में 2। अब इसको गुना कर लो, एन रहने दीजिए, ए दोनों गुना करो तो एन इंटू एन स्क्वायर, फिर एन को इसमें गुना करेंगे 2n और एन हो गया 1 को प्लस में एन और प्लस में 2, ये दोनों को गुना कर लिए एन, तो एन स्क्वायर 2 और 1 3, तो 3n प्लस में 2। अब ये एन को भी गुना कर दीजिए, तो एन क्यू 3n स्क्वायर प्लस में 2n, तो ये क्या निकल गया tn। एनवा पद हम लोग को, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट डॉट एनवा पद क्या है, ए दिया हुआ है, राइट है। एनवा पद ए निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे एन पदों का योग, तो लिख दो एन पदों का योग, मतलब इसके पहला पद दूसरा पद 1 से लेके एन तक का योग निकाल लें। तो योग मतलब योग को हम लोग क्या से सूचित करते हैं, एस एन मतलब सिग्मा टी एन। अब सिग्मा टी एन यहाँ लिख लीजिए, तो ए ना सिग्मा टी एन का मान निकाल चुके क्या, एन क्यू प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में 2n, यही होता है, ये होता है टी एन का मान रख लिए, राइट है। अब समझ गए। अब इस सिग्मा को बांट दीजिए, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिग्मा एन क्यू प्लस सिग्मा 3n स्क्वायर प्लस सिग्मा 2n, सिग्मा को क्या कर दिए, बांट दिया गया। अब बांटने के बाद क्या करो, ये ना सिग्मा एन क्यू को रहने दीजिए और ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 3 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट को बाहर कर दो, 2 इंटू सिग्मा एन, ए आ गया, राइट है।
अब सिग्मा एन क्यू फार्मूला लगा देंगे, एन स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे, सिग्मा एन फार्मूला लगा देंगे और आ जाएगा आंसर। तो इसको ना पहले इतना नोट कर लो, इसको रफ करना पड़ेगा तब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इतना कॉपी हो गया, स्कैन कर लो ना जल्दी से। स्कैन हो गया जी, तो यहाँ से ना रफ क्या लेते, राइट, लो ए रफ क्या लिए। अब देखो यहाँ पे मान रख दो सिग्मा एन क्यू, सिग्मा एन क्यू का फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर, अब प्लस 3 को रहने दीजिए, सिग्मा एन स्क्वायर बोलो एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, राइट है, प्लस 2 सिग्मा एन बताओ एन इंटू एन प्लस 1/2, ए लिख दी, राइट है। ए तो 3 दूना 6 कट गया। अब यहाँ देखो n प्लस 1/2 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 1 बार, कॉमन ले लीजिए n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ 2 बार था तो 1 बार रह जाएगा n प्लस 1/2 प्लस ए तो कॉमन हो गया, 2 भी कॉमन हो गया, बच गया क्या 2n प्लस 1, ये 2 बच गया और n प्लस 1/2 कॉमन हो गया। अब ये रहने दीजिए n इंटू एन प्लस 1/2, इसको गुना कह लीजिए या 2n स्क्वायर लिख दो, n स्क्वायर और प्लस में n/2 प्लस ए क्या हो जाएगा 2n, 2 और 1 3, ए लिख दिए। अब क्या करो यहाँ पे कि n इंटू एन प्लस 1/2, अब एलसीएम ले सकते हैं 2, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर n, 2 दूना 4n और 3 दूना 6, ए आ जाएगा, राइट है। अब ना n इंटू एन प्लस 1, 2 दूना 4 और इसको ऐसे ही रहने दीजिए n स्क्वायर 4 1 5, 5n प्लस में 6 ऐसे रहने दे सकते, या यहाँ भी फैक्टर टूटेगा, फैक्टर तोड़ दो या इसी प्रकार से आंसर दे दो, तो यही हो गया आंसर है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9.4 का 2 बनाते हैं। तो 9.4 का ना 3 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज ही क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट कर लो, कॉपी हो गया। गुड।